आप लोग वर्ल्ड कप 2023 का जैसे ही ड्राफ्ट इंडिया की तरफ से सामने आया तो ड्राफ्ट के बाद पाकिस्तान की तरफ से मुतालबात भी कुछ सामने आए। और अब जी मैं आपको बताता चलूँ कि उस मुतालबे के एक मुतालबे पे अमल होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो मुतालबे वो मुतालबा क्या है जिस पर अमल होता हुआ नज़र आ रहा है, आज की वीडियो में मैंने आपको वो बताना है। लेकिन उससे पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर 1992 के लेजेंडरी क्रिकेटर जिनकी यानी कि 1992 के वर्ल्ड कप की जो दीवार थे तो उनकी तरफ से जी एक बयान सामने आया, एक 2 मिनट का इंटरव्यू सामने आया। वो जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं वो हैं जी जुवेद मियां दाद। तो जुवेद मियां दाद की तरफ से एक बयान सामने आया जिसके बाद जो इंडियन मीडिया उन्होंने बड़ा यानी कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ें सामने यानी कि रखने लग गई। और जुवेद मियां दाद को इंडिया में बहुत कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है और खैर किया जा रहा है। तो खैर उनको तो नहीं फ़र्क पड़ता जुवेद मियां दाद को, खैर उन्होंने बात भी बिल्कुल ठीक की थी। जुवेद मियां दाद ने खैर बोला ये था, उन्होंने ये कहा कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी हुकूमत के बाद जो क्रिकेट का जो इरा है ना, यानी कि क्या कहते हैं इंडिया के अंदर, वो बहुत यानी कि मुश्किलात का शिकार हो गया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में और वैसे भी मैचेस की सीरीज़ में। और वैसे भी यानी कि ये पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा किरदार है इंडिया की क्रिकेट को ख़राब करने में। तो उन्होंने बोला कि जब के ये नरेंद्र मोदी आ गए हैं तो जो क्रिकेट है ना इंडिया की, वो सिर्फ अब पॉलिटिक्स की बुनियाद पर फैसले होते हैं। तो बात यह है कि जब 2008 से पहले जितने भी यानी कि क्या कहते हैं इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान आती थी, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती थी। क्योंकि तब थी कांग्रेस की हुकूमत। और जैसे ही बीजेपी की हुकूमत आई और उस 2008 के बाद खैर जब मामला इंडिया में ख़राब हुआ है, जो अटैक हुआ इंडिया में 2008 का, और उसके बाद भी मामला बड़े ख़राब हुए क्रिकेट को लेके और क्या कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में टीम्स आती रही हैं, दूसरी टीमें तो खैर आती रही हैं जो वॉलीबॉल वगैरह की हैं और दूसरी यानी कि दूसरी जो स्पोर्ट्स है उसकी तो टीमें आती रही हैं। लेकिन क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा था। फिर जी 2011 से 2013 तक ये पाकिस्तान टीम भी गई थी उधर, क्या नाम है उसका, इंडिया में गई थी सीरीज़ के लिए। तो तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी। तो जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हुई तो जब जैसी बीजेपी आई तो तब जी मामलात क्रिकेट के ख़राब होने शुरू हो गए। और जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जब यानी कि क्योंकि वो आपको सबको पता है कि जो बीजेपी है वो एंटी पाकिस्तान पे वोट गेन करता है, सबको पता है, इंडिया को भी ये बात पता होगी। तो बीजेपी की हुकूमत के बाद सारे ये मामला ख़राब होने लग गए। तो इस पे यानी कि जुवेद मियां दाद का बयान सामने आया कि जो कसूर है ना, जो ताल्लुकात का कसूर है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिटिक्स है, जो सी यानी कि एक क्या कहते हैं जहर भरी जो उनकी पॉलिटिक्स है ना पाकिस्तान के लिए। तो उसका ये सारा नतीजा है। और उसके बाद जी बड़ा यानी कि उसके बाद खैर मैं आपको इधर और बात करता चलूँगा, जो क्या नाम है उनका, गौतम गंभीर का भी पिछले दिनों बयान यही सामने आया था। क्योंकि नो डाउट के गौतम गंभीर इंडिया के हीरो हैं और उन्होंने अपनी यानी कि जो टीम के अंदर बहुत बड़ा उनका किरदार रहा है यानी कि जब पहले के इरे में। तो लेकिन अब जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो भी खैर अब इसी तरह के बयानात देते यानी कि आपको मीडिया में नज़र आएंगे, एंटी पाकिस्तानी आपको नज़र आएंगे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलनी ही नहीं चाहिए। तो खैर देख लें अब आप के कहते थे हमारी तो मजबूरी थी कि हम ICC के वो कहना हमें मानना पड़ता है, वरना पाकिस्तान से क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए। तो अब जो जुवेद मियां दाद है उन्होंने भी यही बोला कि पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए यानी कि 2023 के वर्ल्ड कप के लिए। तो खैर उन्होंने एक तो नरेंद्र मोदी की बात की और उन्होंने एक ये बात की। तो खैर फिर इंडिया में एक बहुत बड़ा यानी कि इसको एक कंट्रोवर्सी का एक कंट्रोवर्शियल न्यूज़ सामने बन के ये सामने आई है। सारी की सारी बात ये है कि इंडिया मीडिया ने तो जुवेद मियां दाद को तो एक निशाना तो बना दिया। और खैर जब इनके गौतम गंभीर साहब ने ये बात की थी इससे पहले, तब उनको तो नहीं था निशाना बनाया गया। तो ये खैर इंडिया की ये बातें, इंडियन मीडिया की ये बातें खैर समझ नहीं आती मुझे भी। खैर अब बातें हैं जी असल टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, बात यह है कि जी जैसे जी इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप 2023 का ड्राफ्ट सामने आया, और ये ड्राफ्ट में इधर ज़्यादा चलूँगी ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं था। और ICC की तरफ से भी अब इंडिया पे प्रेशर पड़ रहा है कि 9 दिन गुजर चुके हैं आपके ड्राफ्ट को, 9 दिन गुजर चुके हैं, तो आप ऑफिशियल ड्राफ्ट क्यों नहीं यानी कि आप जारी कर रहे हैं। अब मैं इसके पीछे आपको वजह बताता हूँ कि इंडिया ऑफिशियल ड्राफ्ट क्यों नहीं यानी कि सामने अब ला रहा। और आपको इधर एक और बात बताते चलूँ कि इंडिया जो कहता था ना, BCCI और इंडियन मीडिया जो कहता था कि जी पाकिस्तान के बगैर भी हम वर्ल्ड कप कर लेंगे, पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है। तो ये ड्राफ्ट में जो सी देरी अपनाई जा रही है ना, ये पाकिस्तान की वजह से ही है। और पाकिस्तान क्यों नहीं ज़रूरी,
पाकिस्तान अगर ना खेलेगा तो आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, आपकी टिकटें कैसे बिकेंगी। तो एक हाइप वाला मैच ही नहीं जब होगा, वर्ल्ड कप का मज़ा कैसे आएगा लोगों को। तो ये सवाल है इंडियन मीडिया से और बीसीसीआई से। और खैर अब ये चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं। और अब जी इंडिया पे एक न्यूज़ अब चलने लग गई हैं कि इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि जब ये ड्राफ्ट सामने आया था तो पाकिस्तान की तरफ से 3 मुतालबे सामने आए थे। पहला मुतालबा ये था कि जो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, आपको भी पता होगा जी, जो गुजरात है ना वो बहुत ख़तरनाक है मुसलमानों के लिए। और वैसे भी गुजरात का जो इलाका है वो सेव नहीं रहा, यानी कि मुस्लिम्स के लिए। तो हर फैक्ट्स पे मैं बात करूँ, मैं कोई इस तरह नहीं कि बात कर रहा कि कोई नफ़रत के तौर पे नहीं मैं बात कर रहा, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा ये सामने है कि हमने अहमदाबाद में नहीं खेलना क्योंकि उधर है हमें सिक्योरिटी का इशू। तो उसके बाद जी क्या कहते हैं, उसके बाद इन्होंने इंडिया ने क्या किया कि जो 2 और मैचेस थे ना, यानी कि पाकिस्तान का एक मैच इन्होंने जनाब अफ़गानिस्तान के साथ था पाकिस्तान का, और एक था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो जो अफ़गानिस्तान का मैच साथ था, जो मैच वो था जी चेन्नई में, और जो था क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का वो था बेंगलुरु में। बेंगलुरु की जो बाउंड्री हैं वो बड़ी छोटी हैं, बड़े ना ही उधर बॉलिंग के लिए वो फास्ट बॉलर्स के लिए और वैसे ही बॉलिंग के लिए वो पिच फारिग है। और वैसे और इसकी बाउंड्री इतनी छोटी है कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है वो पिच। तो ऐसे ही बस करते छक्के चौके लगते हैं। और चेन्नई का ये सीन था कि उधर जो क्या कहते हैं इंडिया ने अफ़गानिस्तान का इसलिए मैच रखवा दिया कि उनके स्पिनर्स कुछ इस तरह के इंडिया के, और वो जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी पिच है, वो गेंद ऐसे ही फिरती है अब उधर। तो इन्होंने जी इंडिया ने ये किया कि शायद पाकिस्तान हार जाएगा, ये दोनों मैच है हम ये रखवा देते। लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि हमें या तो ये मैच, या तो ये वेन्यूज़ चेंज कर दें या फिर इनको स्वाइप कर दें। तो अभी तो उस मामले पे बात चल रही है। लेकिन इधर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हैदराबाद का है ना, क्या कहते हैं अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो अब खैर चेंज करने की तरफ इंडिया आ रहा है। और ये आपके सामने न्यूज़ चल रही होंगी, ये इंडिया मीडिया यानी कि ये जो क्या कहते हैं हाइलाइट्स चला रहा है। तो ये बीसीसीआई को मेंशन करके, इनके ऑफिशियल्स को मेंशन करके, तो अब ऑफिशियली तौर पे एक बात सामने आ गई है कि जी अब जो इंडिया है वो चेन्नई में, अब ये जो अहमदाबाद का जो मैच है वो अब चेन्नई में लेके जा रहा है। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मान नहीं था रहा। और अब मैं इधर ये भी आपको बता दूँ, जो मैंने आपको पहले बात की है कि इंडिया यानी कि जो वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है ना ऑफिशियल, वो इसलिए लेट हो रहा था कि वो बस चक्करों में था इंडिया के, यार किसी ना तरीके से ना अहमदाबाद में हम खिला दें किसी तरीके से पाकिस्तान को। लेकिन अब उनकी तरफ से अब ये मामला सामने आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट टीम है। तो क्योंकि अब सारों को ये वाज़ेह हो चुका होगा कि पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं कर सकता इंडिया। तो अब जी सारी की सारी बात ये है। और ये है वो भी जो 2 मुतालबात है पाकिस्तान के, वो भी अब मान लिए जाएंगे। अगर ये मान लिए तो वो भी यार मान लिए जाएंगे। तो अच्छा जी, ये थी वीडियो जो आपके साथ मुझे शेयर करना मैंने मुनासिब समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।